नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगट। आज बड़ा ज़बरदस्त एक जनाब फ़ैसला आया और एक बहुत बड़ा फ़ैसला आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें ये बात साबित हो गई कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान जो फ़ॉरेन फंडिंग है और जो प्रोहिबिटेड फंडिंग है, अब ये दो कंट्रोवर्सीज़ भी चल रही हैं, व्हाट इज़ फ़ॉरेन फंडिंग एंड व्हाट इज़ प्रोहिबिटेड फंडिंग। उस पे जनाब इन्होंने ही पैसा लिया और वो पैसा इन्होंने पाकिस्तान में अपनी पॉलिटिक्स के लिए यूज़ किया। अब वो फ़ॉरेन फंडिंग अलाउ कब है और अलाउ कब नहीं है, पहले तो मैं इस पे, और ये फ़ॉरेन फंडिंग एंड प्रोहिबिटेड फंडिंग, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी, इस पे अब आवाम को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दूंगा। फ़ॉरेन फंडिंग और प्रोहिबिटेड फंडिंग इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग। आप अगर इफ़ आई एम अ ड्यूअल नेशनल, मैं पाकिस्तानी नेशनल और मैं दुनिया के किसी और मुल्क में रहता हूँ, तो मैं अब किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई फंडिंग भेजता हूँ, कोई फंड्स ट्रांसफ़र करता हूँ, तो इसमें कोई प्रोहिबिशन नहीं है। वो पॉलिटिकल पार्टी मेरे से फंड्स ले सकती है, चंदा ले सकती है फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स। और अगर मैं पाकिस्तानी नेशनल नहीं हूँ, मैं किसी और नेशनैलिटी से बिलोंग करता हूँ, किसी और कंट्री का नेशनल हूँ, तो मैं किसी भी सूरत पाकिस्तान में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो है अपना फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, फ़ंड नहीं दे सकता जो कि वो पॉलिटिक्स के लिए यूज़ करे या अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करे। लेकिन आज एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, यहाँ पे नंबर्स ऑफ सैकड़ों की तादाद में एक ऐसी ट्रांजैक्शंस की जो हिस्ट्री है वो सामने आ गई, जिसमें इसराइल, अमेरिका, इंडिया और बहुत सारे यूएई, इन ममालिक से जनाब फ़ंड्स आ रहे थे और वो पीटीआई ने वो फ़ंड्स रिसीव किए, और वो जो फ़ंड्स थे वो पाकिस्तानी ड्यूअल नेशनल्स नहीं भेज रहे थे, वो इनफैक्ट उन्हीं कंट्रीज़ के रेजिडेंट्स भेज रहे थे। लाइक अब इंडिया से आया तो इंडियन सिटीजन्स ने भेजा, इसराइल से आया तो इसराइली सिटीजन्स ने भेजा, अमेरिका से आया तो यूएस सिटीजन्स ने भेजा, यूएई से आया तो वहाँ के सिटीजन्स ने भेजा, जो कि इनफैक्ट किसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कबूल नहीं कर सकती थी। अब आगे अवाम को बयानियाँ जो मर्जी दें, अब जैसे मर्जी जनाब दोनों पार्टियाँ, दोनों शर्मिंदा, जीतने वाले भी शर्मिंदा फिर रहे हैं, हारने वाले भी शर्मिंदा फिर रहे हैं। लेकिन इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा जो हार जीत है, वो मेरे ख्याल में वो हार जीत हमारी कौम की हार है कि हम एक ऐसा बंदा जो बाहर के मुल्कों से पैसा लेके यहाँ पे सी पैक को रोकने की कोशिश करे, बाहर के मुल्कों से पैसा लेके यहाँ पे धरने दे, बाहर के मुल्कों से पैसा लेके इस मुल्क की तरक्की में हर किस्म की रुकावट बनने की कोशिश करे, और खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, बाहर से पैसा लेके कहीं पे आपके एटमी असासों का ही सौदा ना कर दे, इतनी अनरेस्ट पैदा कर दे या मुल्क को इस कदर दिवालिया सूरत हाल के करीब ले जाए कि जनाब आपको अपने एटॉमिक जो आपके वेपन्स हैं उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए। तो इस तरह के शहरी को और इस तरह की पार्टी को हमने जनाब यहाँ पे हुकूमत करने का मौका दिया, और अभी भी बड़ी खूबसूरती से और बड़ी चालाकी से और बड़ी ढठाई से वो जनाब झूठ बोल रहे हैं, और वो खड़े होकर सामने यही बयानियाँ दोबारा ले रहे हैं कि जनाब ये तो प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस था, फॉरेन फंडिंग का केस नहीं था। मेरा क्वेश्चन है उनसे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोहिबिटेड फंडिंग एंड द फॉरेन फंडिंग। प्रोहिबिटेड का मतलब क्या है? प्रोहिबिटेड का मतलब होता है ममनुआ फंडिंग। ममनुआ फंडिंग कौन सी है? ममनुआ फंडिंग वही है जो फॉरेनर्स आपको बेचते हैं। भाई क्यों अवाम को पागल बना रहे हैं आप? क्यों आप जनाब ये दोबारा एक एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? अब हुआ क्या, 2008, 2009, 2010, 2011 में इमरान खान साहब ने बजाते खुद इसके ऊपर एफिडेविट्स स्वॉर्न इन किए बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब वो तमाम एफिडेविट्स झूठे साबित हो गए हैं। अब जब वो एफिडेविट्स झूठे साबित हो गए हैं तो होने क्या जा रहा है? अब उन एफिडेविट्स की बिना के ऊपर 63(1)(f मैं अपने तहरीके इंसाफ के दोस्तों को कहता हूं कि बराए मेहरबानी मिठाई खाने से पहले 63(1)(f कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को लाजमी पढ़ लीजिएगा। 63(1)(f के तहत जनाब इमरान खान साहब की नाअहली हो सकती है। ये वही 63(1)(f है जिसके तहत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की नाअहली हुई थी। अब बात क्या चल रही है? अभी तक ये तमाम इदारे हमारी कौम के एहसासात के साथ खेल रहे हैं और पपेट्स बने हुए इन्हीं जमातों के। हुआ क्या कि पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग कह रही थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, तो आज एक ऐसा फैसला दे दिया कि जो फैसला उठा के दोनों पार्टियां अपना झूठा बयानियां उठा के दोबारा फिर रही हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। अब अगले दिनों में होने क्या जा रहा है? शोकाज नोटिस सर्व कर दिए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अगर उस शोकाज नोटिस को जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे, उसमें अपने रीजंस को एड्रेस नहीं कर सकेंगे, जो उसमें पॉइंट्स उठाए गए उनको एड्रेस नहीं कर सकेंगे, ये तमाम फंडिंग जनाब जो है, जितनी भी फंडिंग थी ये 2 अरब के करीब बनती है, ये तमाम फंडिंग पीटीआई की जो कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी बहक सरकार, उसके बाद 63(1)(f के तहत इमरान खान साहब की नाअहली होगी। लेकिन मेरी एक अदना सी जो कानूनी
समझ बूझ है। मेरे मुताबिक ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही थी, इस लेवल प्लेइंग फील्ड में यहाँ नवाज शरीफ की तरह इमरान खान भी नाअहल हो जाएंगे। यहाँ 63(1)(f को सुप्रीम कोर्ट दोबारा रीडिफाइन करेगी और इमरान खान के साथ साथ नवाज शरीफ को भी दोबारा मैदान में उतार दिया जाएगा। तो इन दोनों सूरतों में हो जो मर्जी, नुकसान कौम का, नुकसान मुल्क का और नुकसान अवाम का। इस वक्त जबकि एक आज बड़ा बहुत बुरा हादसा हुआ, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, अल्लाह ताला हमारे जवान एक हेलीकॉप्टर में रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे और वो हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया और हमारे फ़ौजी जवान उसमें जाम शहादत नोश कर गए। जबकि पूरी कौम को और इन तमाम सियासी जमातों को उनकी मग़फ़िरत के लिए उनकी दुआ करनी चाहिए, उन ब्रीव फैमिलीज़ के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक पार्टी अपना चूरन लेके आ गई और दूसरी पार्टी अपना चूरन लेके आ गई है और अवाम को दोबारा गुमराह करना शुरू कर दिया गया है। इमरान खान साहब की पार्टी कह रही है कि ये हमारे बयानी की जीत है, नून लीग कह रही है ये हमारे बयानी की जीत है। तो मैं जनाब दावत देता हूँ, आएँ लिबर्टी चौक अभी भी उधर है, आज जिसके बयानी की जीत है आएँ ज़रा वहाँ पर आके जश्न मनाएं, पता चल जाएगा किसके बयानी की जीत है। आप दोनों के बयानी की हार है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी फॉरेन फंडिंग का केस है, प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है, वो भी सामने आएगा इंशाल्लाह। इस मुल्क में एक जमात ऐसी है जो जमात इन तमाम चीज़ों से पाक है और जिसको वो पंजाबी में कहते हैं यूँ छाना मारा गया और उस छाने में से क्रिस्टल क्लियर जो जमात निकली वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। जब हमें जनाब इनको बैन करने की बात की जा रही थी, हमें बैन किया गया तो हमें बताया गया कि मुल्क में जनाब दहशतगर्दी फैलाने के लिए, शिद्दत पसंदी फैलाने के लिए इनको फंडिंग्स आती है और उसकी वजह से जनाब हम इनको बैन कर रहे हैं, हम उस फंडिंग को स्क्रूटनाइज करेंगे। तो सब कुछ करके देख लिया, मुंह की कहानी पड़ी, एक पैसे की हेरा फेरी साबित नहीं कर सके और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सरखरू हुई। तो नाजरीन, वक्त है सोचने का, वक्त है फैसला करने का, वक्त है वाइज डिसीजन लेने का, वक्त है अपनी नस्लों के मुस्तकबिल का फैसला करने का। क्या आप उस जमात के साथ खड़े होंगे जो पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात होने के बावजूद एक पैसा उसकी पार्ट पे जनाब साबित नहीं हो सका और पूरे पाकिस्तान के इदारे उसकी स्क्रूटनी कर रहे थे? कि आप उन जमातों के साथ खड़े होंगे जो यहूदियों से, अमेरिकन से, इंडियन से और जनाब एमरेट्स से, हर जगह से जनाब पैसा उठा के पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने के लिए और अपने पोलिटिकल गेन्स के लिए उस पैसे को यूज करेंगे? दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम टू टेक द डिसीजन लें इंशाल्लाह और आने वाले जनरल इलेक्शंस में इनका एहतसाब करें। आप इस मुल्क में खुशहाली तब आएगी जब अवाम एहतसाब करेगी। अगर आप एहतसाब नहीं करेंगे और आप इन्हीं झूठे बयानियों के जो ये चूरन बेचते हैं आप वो चूरन खाते रहेंगे तो फिर इस कौम का और इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़, खुदा हाफिज़।